2382 बाय किकी, बाय बाय शना। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू किकी एंड मिकी व्लॉग। आज हम जा रहे हैं पुणे। एक्चुअली हमारा पुणे में जो सैलून है उसके इनॉग्रेशन के बाद आज तक मैंने और नीलेश ने वो सैलून का विजिट नहीं किया था, और सैलून में कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, तो उसे भी सेटल डाउन करने के लिए मुझे और नीलेश को एक बार विजिट तो करना ही था। तो अब हम निकल गए हैं पुणे के लिए, और हमारी किकी है अपनी नानी के पास 4 दिनों के लिए। Your life jacket has an oral tip for the inflation. The light comes on contact your water and as the whistle to attract attention. Evacuation site are located along exit. सो बस आफ्टर टेक ऑफ मैं सो चुकी थी, और बस अब लैंडिंग के टाइम पे ही मेरी नींद खुली थी। और उसके बाद हम जैसे ही पुणे लैंड हुए, सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगा यहाँ का वेदर। एक्चुअली जयपुर में आपको पता ही है 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 30-31, और वो भी बहुत रेयर। और यहाँ पे ऑल टाइम वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो बस अब अमन का वेट कर रहे थे, फिर आगे अमन हमें पिक करने, और अब हम जा रहे हैं घर। सुबह घर जाते जाते मेरा फ़ोन में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया था, बहुत स्टोरेज इशू हो गया था। तो मैंने घर की एंट्री तक ही मैंने शूट किया, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। सो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज़, मैं आपको श्रीवी से बिल्कुल नहीं मिला पाऊँगी। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके साथ। सो ये है हमारा सैलून, और इसी के लिए हम यहाँ आए थे, और हमें इतना काम करना पड़ा कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला टू शूट एनीथिंग। फिर लास्ट डे सैटरडे हमने किया थोड़ा सा चिल, क्योंकि हमने आफ्टर की एक भी पार्टी नहीं किया था। तो मैं और नीलेश गए थे थोड़ा सा पार्टी करने, और फिर उसके बाद देखिए हम आ गए कोलकाता। सो संडे मिडनाइट ही हम आ गए थे कोलकाता, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि की हमारी सो रही थी। और मॉर्निंग में भी मैंने देखा कि हमारी की अच्छे से नैप ले रही है। फिर आ गया था की का मील टाइम, तो मैंने सबसे पहले सारा जो सूजी होता है वो की के लिए अच्छे से भून कर मैंने साइड में रख दिया, रोस्ट करके, जो मैं एवरीडे खाना बनाने में उसे यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से सूजी भूज कर मैं हमेशा रख देती हूँ, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा स्लोली किसी भी मील में उसे ऐड करती रहती हूँ। सो ये देखिए, इस तरीके से हमें सूजी को रोस्ट करना चाहिए, ना कि ज़्यादा लाल, ना कि ज़्यादा वाइट। फिर उसके बाद मैं आज की के लिए बना रही हूँ एक चिला। तो मैंने दही जो है, दही में मैंने हल्का हल्का करके सूजी मिलाया, फिर उसे अच्छे से विस्क कर लिया। और ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं अब इसमें मिलाऊंगी पेयर। ये देखिए, पेयर को मैंने अच्छे से ग्रेट किया। बच्चों के लिए पेयर बहुत ही अच्छा होता है, तो उसे ग्रेट कर अब मैं ऐड करूँगी इसे सूजी और दही के बैटर में। तो गाइज़, अगर आप चाहो तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो नट पाउडर होता है वो भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने अभी तक प्रिपेयर करके उसे रखा नहीं है। फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दिया, और जो पेयर बचा था उसे मैंने अच्छे से फाइनली चॉप करके मैंने की को खिलाने के लिए निकाल लिया, क्योंकि जब तक मैं पेयर का ये बनाऊँगी, चिला बनाऊँगी, तब तक आई एम श्योर की बहुत ज़ोरों से भूख करने वाली है। और वो एक्चुअली रो रही थी, तो नीलू नीचे आ गया था और वो उसे खिला रहा था। तो ये जब तक उसका चीला बनेगा, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ये पेयर चॉप करके थोड़ा सा उसे च्यू करने दे दूँ। सो की से इतने दिनों बाद हम मिले थे, तो हमारा बस यही चल रहा था कि हम बस जितना सी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम की के साथ स्पेंड कर पाए। और नीलू तो की से मिलकर बहुत ही खुश था, वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। और हमारा जो की को जो हम खिलाते हैं ना, वो हमारे जो को खाना होता है। फिर देखिए, मैंने आकर फटाफट बनाया की के लिए ये चिला। उधर नीलेश जो है उसे प्योर खिला रहा था स्लोली। और ये देखिए, चिला के बैटर में मैंने थोड़ा सा जैगरी पाउडर भी ऐड किया, जो की को एक्चुअली थोड़ा सा मीठा खाना पसंद है। तो ज़्यादा नहीं, मैंने हल्का सा ही ऐड किया था। तो मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। फिर जो फ्लेम है उसे मैंने लो फ्लेम में ही इसे पकाया है, क्योंकि ताकि अंदर से जो फ्रूट भी हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए। सो इस तरीके से इस चिली को हम बनाते हैं। हम हल्का हल्का उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बना है, और ये खाने में भी एक्चुअली बहुत टेस्टी था। की को तो ये बहुत पसंद आया था।
सो ये जो चीला है मैं कीकी को इस चीला के साथ दूंगी योगर्ट, और योगर्ट में मैं थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिलाऊंगी और उसे अच्छे से मिलाकर फेंट कर मैं कीकी को खिलाऊंगी, क्योंकि योगर्ट भी बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और जयपुर में तो बहुत गर्मी है, तो मैं कीकी को एवरीडे योगर्ट एंड कोकोनट वाटर ज़रूर से देती हूँ। और ये देखिए हमारी कीकी कितनी भूखी थी, बहुत खुश हो गई थी खाना देखकर। फिर मैंने आज उसे हाई चेयर टेबल पे नहीं बैठाया, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद उससे मिली तो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया मैंने, और मैंने उसे इसी तरीके से बैठाकर सोफ़े में अच्छे से फीड किया। सो हमारी कीकी को कुछ भी मीठा हो वो बहुत पसंद आता है, तो इसे मैं मोस्टली ऐसे ही इसी तरीके से खाना खिलाती रहती हूँ। और आज मुझे करना था हमारा कीकी का जो बेड रेल है उसे बेबी प्रूफिंग, क्योंकि हमारी कीकी ये देखिए इस तरीके से उछलती है और इस तरीके से जंप करने से उसे उसके चिन में बहुत बार लग चुका है। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से बेबी प्रूफिंग किया, जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, और पूरे घर को मैंने बहुत ही अच्छे से बेबी प्रूफिंग कर रखा है। उसका वीडियो मैं अलग व्लॉग में बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।